Hello guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on drug information retrieval and storage from the chapter Drug Information Services. For my previous videos on pharmacy practice, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the drug information retrieval and the storage. सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जितनी भी नारकोटिक ड्रग्स रहती है या कंट्रोल सब्सटेंस रहते हैं तो कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, जिसकी वजह से यू कैन गेट इजीली द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग, और जो भी पॉइजनिंग सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में आपको एक क्लिक पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. So basically, computerization of narcotics and other controlled substance may help in preventing excessive supply and unauthorized dispensing of such drug. तो इसकी वजह से जो भी एक्सेसिव सप्लाई होती है या फिर अनऑथोराइज डिस्पेंसिंग होती है ऐसी ड्रग की, तो वो अपन प्रिवेंट कर सकते हैं. सो द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कोड्स आर गिवन टू द ऑथराइज पर्सन. जो भी ऑथराइज पर्सन होता है तो उसको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाता है. तो वो जितने भी ये नारकोटिक या फिर आपके कंट्रोल सब्सटेंस रहते हैं तो वो उसके अंडर में रहते हैं. तो अगर कुछ भी इस तरीके का अगर डिस्पेंसिंग वगैरह होती है तो उस पर्सन को उसके लिए कांटेक्ट किया जाता है. सो द ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ आर डायरेक्टली लिंक्ड थ्रू द कंप्यूटर टू सच रिकॉर्ड्स एंड आर एबल टू ट्रेस क्विकली द अर्निंग एम्प्लॉय. सो द प्रोग्राम यूज फॉर दिस प्रोसेस इज डाउन, बोलते हैं उस प्रोग्राम को, जिसका मतलब होता है ड्रग एब्यूज़ वार्निंग नेटवर्क. सो एक और दूसरा प्रोग्राम होता है जो अपन यूज़ करते हैं, दैट इज़ द क्लाउड, जिसको बोलते हैं कंप्यूटराइज लिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मल एंड अनयूजुअल ड्रग इफेक्ट. So basically it contains 17,500 abnormal effects on laboratory test of 1,500 drug may be computerized to match the laboratory test effect of drug with patient. तो ड्रग का पेशेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है तो उसको अपन कंप्यूटराइज्ड डेटा से मैच कर सकते हैं. तो लगभग 1,500 ड्रग के ऊपर 17,500 एबनॉर्मल इफेक्ट्स जो रहे हैं वो टेस्ट किए गए हैं. तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है थ्रू क्लाउड. अब जो भी कंप्यूटराइजेशन इज़ मस्ट इन द एरिया ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, एज आजकल जो डेटा है वो इतना बढ़ चुका है कि अगर कंप्यूटराइजेशन नहीं करोगे तो इतने सारे लिटरेचर को एक साथ लेके बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि नई नई ड्रग्स, नए नए पॉइजनिंग सब्सटेंसेज या ऐसे सब्सटेंसेज आ गए हैं तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. इसलिए कंप्यूटराइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So a new technology of the database is now developed to convert the printed informations to computerized information. तो और printed data को इतना संभाल के रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. इसलिए कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस आ चुके हैं. तो उसमें जो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस होते हैं दैट इज़ द मिड लेयर्स मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड द रिट्राइवल सिस्टम जिसको बोलते हैं. सो द अर्लीस्ट एफर्ट टू कंप्यूटराइज मेडिकल इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ मिड लेयर्स बाय द NLM. तो जो भी नेशनल लेबोरेटरी ऑफ मेडिसिन था तो उसने ये बनाया था मिड लेयर्स को मिड लाइन भी बोलते हैं. तो जो ऑनलाइन फॉर्म रहता है दैट इज़ द मिड लेयर्स. और माइक्रोमैटिक्स भी होता है. सो इट इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड रिट्राइवल सिस्टम दैट इज़ यूज्ड अ लेज़र डिस्क एट द साइट ऑफ द स्टोरेज ऑफ द डेटा. तो डेटा को स्टोर करने के लिए इसमें लेज़र डिस्क का इस्तेमाल होता है. और इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट, तो ये सारे आपके माइक्रोमैटिक्स में आते हैं. फिर अगर बात की जाती है एडवांटेजेस की ऑफ द कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन रिट्राइवल ओवर अ मैनुअल सर्च इज़ दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज़ टाइम सेविंग इन कंडक्टिंग द लिटरेचर सर्च. तो लिटरेचर इतना सारा अवेलेबल रहता है कि कौन सी बुक में क्या ढूंढना है, किस जर्नल में क्या ढूंढना है आपको पता नहीं चल पाता है. तो एक क्लिक पे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन का ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट डिसएडवांटेज है कि ये एक तरीके से टाइम सेविंग है. फिर फार्मासिस्ट में रिक्वायर सेवरल आवर्स टू सर्च अ पर्टिकुलर थेरेपेटिक क्वेश्चंस फ्रॉम अ लिटरेचर सर्च कवरिंग अबाउट 10 years ऑफ आर्टिकल्स. सो इट कैन बी डन इन अ मिनट एंड कंप्यूटर सर्च इज़ मोर प्लीजेंट. तो 10 साल से इतने सारे आर्टिकल्स और इतने सारा लिटरेचर आ चुका है कि उसमें अगर कोई फार्मासिस्ट बैठेगा सेवरल आवर की रिसर्च करने पर भी उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है. तो जो भी थेरेपेटिक क्वेश्चंस वगैरह अराइज होते हैं तो वो एक क्लिक पे उसे मिल जाता है अगर सारा डेटा आपका कंप्यूटराइज्ड है तो. और फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल द चॉइस ऑफ डाटा बेस इज़ वेरी
इम्पॉर्टेंट. सो द डेटाबेस में भी आपका बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस हो सकता है, जनरल इन्फॉर्मेशन वाला डेटाबेस हो सकता है, टेक्स्ट बुक मटेरियल आप इंक्लूड कर सकते हो, और सम ऑनलाइन डेटाबेस फॉर द मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिटरेचर्स आर मिडलाइन हो गया आपका, जो कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने प्रोड्यूस किया था. तो अराउंड 300 बायोमेडिकल जर्नल्स है फ्रॉम द डेट ऑफ 1996. फिर टॉक्सिकोलॉजी डाटा बैंक होता है, दैट इज़ TDB. तो ये भी नेशनल लाइब्रेरी मेडिसिन ने प्रोड्यूस किया है, जिसमें कि आपको टॉक्सिकोलॉजी का डेटा मिल जाता है. फिर इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट, दैट इज़ IPA. तो इस ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने प्रोड्यूस किया है. तो इसमें मोर देन 600 पब्लिकेशंस फ्रॉम 1970 यू कैन गेट. फिर बायोसिस, दैट इज़ द बायोसाइंस इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने प्रोड्यूस किया है, जिसमें बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट आपको मिल जाते हैं. फिर द सर्च शुड बी अप्रोच इन अ सिस्टमिक मैनर. तो सर्च जो रहती है आपकी सिस्टमिक मैनर में होनी चाहिए. तो उसके लिए आपको फॉलोइंग स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं. तो बिफोर सर्चिंग एनी कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल डेटाबेस, वन शुड केयरफुली प्लान इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट रिजल्ट एट द लीस्ट कॉस्ट. तो कंप्यूटराइज डेटा को सर्च करने से पहले, जो भी डेटाबेस है उसको रिट्राइव करने से पहले आपको प्लान करना पड़ता है कि एक लिस्ट कॉस्ट में आप कितनी से कितनी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो. सो नेक्स्ट स्टेप जो रहती है, आपको प्रॉपर सर्च टर्म सिलेक्ट करनी पड़ेगी. इन द मिडलाइन डायरेक्टरी हैड नोन एज द मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग. तो जो मिडलाइन रहता है उसमें मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग रहेगी. तो आपको पर्टिकुलर प्रॉपर जो टर्म यूज़ होती है उस डिसीज़ कंडीशन के लिए या पर्टिकुलर मेडिकेशंस के लिए, तो यू हैव टू पुट दैट पर्टिकुलर नेम. Then जो term can be entered separately or be combined in various way using the logical operators like and or. और आपको कुछ अगर कंबाइन में चीज़ें सर्च करनी हो तो and और डाल के आप उसको सर्च कर सकते हो. फिर आपको इंटर दबाना है और फिर जो सर्च रहता है वो रन स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद में यू कैन गिव द प्रिंट टू दैट रिजल्ट. और जब आपका कंप्लीट हो जाता है सर्चिंग, तो यू कैन यूज़ दिस स्टॉप कमांड. सो ये पूरा आपका एक तरीके से जो भी मेडिकल रिट्राइवल डेटा रहता है, ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड द रिट्राइवल और स्टोरेज का, इस तरीके से सारे जो एडवांटेजेस हैं और इन्फॉर्मेशन है, तो यू कैन गेट फ्रॉम देयर. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.